Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हार्ड के जैसे टैग का नहीं है, ये क्वेश्चन मीडियम के टैग का हो सकता था। बस यहाँ पे आपके लिए जो मेन डिफिकल्टी वाली बात है ना, वो ये मेंटेन करना है कि आपने जैसे सपोजिंगली कि इन तीनों नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। हाँ भाई, अपने पास 3 आ चुकी है। उसके बाद में क्या हुआ, -3 आया, तब तक तो 3 रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता नहीं था कि आपका 3 जो है वो कहाँ पे जा चुका है, चलो आपने वो भी मेंटेन कर लिया। उसके बाद में जब आपके पास में 6 आया, ठीक है, अब यहाँ पे यू आर नॉट कंफर्म कि आपका जो 6 है वो मैक्सिमम हो सकता है उससे बीच में यहाँ पे और भी कोई वैल्यू आ गई हो, और या फिर और कोई वैल्यू आ गई हो और फिर आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे हट रही है। ठीक है, तो वो ऑर्डर जो मेंटेन करने वाली दिक्कत आ रही है ना, वो दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए आपके पास में बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? बेस्ट सोल्यूशन आपके पास में इसके लिए एक हिंट दे रहा हूँ, ये हो सकता है कि आप ना एक और कोई सबसेट भी बना लो साथ साथ में। एक तो मैक्सिमम को अपने दिखाता रहेगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और एक कोई दूसरा सबसेट बना लो जो क्या करेगा कि अपने ऑर्डर मेंटेन रखने में काम आएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही होगी, जैसे यहाँ पे दिक्कत थी कि भी अपन ने पहले 1 3 और माइनस का 1 आया, बोला ठीक है अपन ने 3 को मेंटेन रख लिया। उसके बाद में फिर क्या है, -3, बोला ठीक है स्टार्टिंग वाला 3 हट गया और अपना 3 -1 और -3 बच गया, जिसमें मैक्सिमम आपको सी बात है अपना 3 ही था। उसके बाद में क्या हुआ, अब अपना 3 हट चुका है, ठीक है, 3 हट चुका है और अब अपना सबसेट क्या बन चुका है, -1 -3 और 5। अब यहाँ पे 3 पहले ही हट चुका है और 5 की अभी अभी एंट्री हुई है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 5 ही मैक्सिमम है? हो सकता है यहाँ पे बीच में कहीं पे 6 होता है, फिर कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, आपको पता कैसे चलता? तो इस चीज के लिए आपको क्या है कि वापस पूरे के ऊपर देखना पड़ेगा कि भैया अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है क्या नहीं है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। और अगर आप वहाँ पे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब एक 4 के लूप के अंदर दूसरा अगर 4 का लूप चलाने जाओगे तो यहाँ पे क्या है 10 की पावर 9 हो जाएगी, क्योंकि 5 तो इसकी है और 4 उसकी हो जाएगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियोज में 9 हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ऐसा चांस लेने की क्या ही जरूरत है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर अपन इसके ऊपर ये इनबिल्ट 4 के लूप्स को ट्रैवर्स करके देखें। यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आप दूसरा डाटा सेट बनाने की कोशिश करो, और बाकी डिटेल में अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे दिया हुआ था, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया, और अपने को एक साइज दी हुई है 3, मतलब अपने को 3 की विंडो बना के रखनी है। अब यहाँ पे अपना एरे क्या था, ये एरे में अपनी थी 1 3 -1 -3 5 3 6 और 7। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये अपन ने एक एरे बना लिया। अब इस एरे के बाद में फिर अपने को रिटर्न क्या कराना था, रिटर्न अपने को k = 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 की साइज लेनी है और इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को अपने को रिटर्न कराना है, जो कि यहाँ पे 3 हो गई। हाँ, फिर उसके बाद में एक वैल्यू आगे बढ़ जाओ, बोला ठीक है अब यहाँ पे ये 3 की साइज हो गई, इसमें इसमें बताओ मैक्सिमम क्या है, बोला इसमें मैक्सिमम 3 है, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर बताओ एक एक वैल्यू और आगे बढ़ गए, बोला हाँ जी भैया अब बताओ -3 -1 और 5 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोला 5 है, ऑफकोर्स सी बात है, बोला ठीक है। उसके बाद में -3 5 और 3, इसके बीच में बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोला ऑफकोर्स सी बात है 5 ही है, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर बताओ 5 3 और 6, इसमें क्या होगी, बोला 6 होगी, ऑफकोर्स सी बात है, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में 3 6 7 में क्या होगी, बोला 7 होगी। एंड ऑफ डिस्कशन, बोला हाँ जी भैया देख लो क्या यही आपका आंसर है, बोला 3 3 5 5 6 7, बोला हाँ जी भैया यही अपना आंसर है। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया अच्छे से समझ में। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आई इंसिस्ट कि प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। बोले ठीक है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, अब इसको भैया अप्रोच कैसे करेंगे, बोला देखो सिंपल सी अपन एक टेक्निक यूज करेंगे। सबसे पहले अपन एक 4 का लूप चलाएंगे, बोला ठीक है 4 का लूप चलाया, बोला हाँ जी भैया 4 का लूप किसके ऊपर चला रहे हैं, बोला नम्स के ऊपर। और मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि एक बार आप उसको खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें क्या है एक बहुत ही छोटी सी बारीक सी एक डिफिकल्टी है। वो क्या है कि जब आप इसको खुद करने की कोशिश करोगे ना तभी आपको फेस होगी। अभी मैं बताऊंगा तो मैं सीधा उसको बाईपास कर जाऊंगा और सीधा आपको उसी हिसाब से सोल्यूशन बता दूंगा। तो फिर वो क्या है आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पाएगी, फिर आप दोबारा भी कभी जाओगे तो आपको तब उस टाइम पे वो गलती पता चलेगी ना, तो आपको ये वाला आंसर रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, वैसे अपन एक बार पूरी कोशिश करेंगे कि अपन उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो अब देखो जैसे अपने को क्या था 3 का कंटेनर बनाना था, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर बना लिया, सपोज कुछ भी कंटेनर हो सकता है। अभी अपन बात कर लेते हैं एक बार प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में क्या कंसेप्ट है, प्रायोरिटी क्यू में ये कंसेप्ट है कि अगर अपन ने मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बना लिया फिर मैक्सिमम ही बना लिया तो वो अपने को हमेशा क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, बोला ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने इंसर्ट करा दिया 1
फिर इंसर्ट करा दिया 3, फिर इंसर्ट करा दिया माइनस का 1। यहाँ पे टॉप पे क्या आएगा, बोला 3 आ जाएगा। समझ गए इस बात को, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम हीप में मैक्सिमम वैल्यू टॉप पे रहती है। बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बोले ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या था कि 3 की साइज मेंटेन कर ली थी, कि जैसे अपने पास 3 की साइज हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को अपना आंसर जो है वो चाहिएगा। बहुत बढ़िया, अपना आंसर आ गया 3 आ गया। बोला ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, माइनस का 3 अपन ने इंसर्ट करा दिया। बोला ठीक है, माइनस का 3 अपन ने इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपन मान लो कहीं पे भी, मतलब माइनस का 3 इंसर्ट करा दिया। अब बताओ यहाँ से आप कौन से वैल्यू को निकाल के फेंकोगे। बोला अपन 1 को निकाल के फेंकेंगे। बोला ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या किया, 1 को निकाल के फेंका। ठीक है। अब 1 को निकाल के फेंकने के लिए क्या किया आपने, किस पूरे प्रायोरिटी क्यू में आप सर्चिंग करोगे कि भैया 1 कहाँ एग्जिस्ट करता है, और फिर आप उसको निकाल के फेंकोगे। तो बताओ फिर ऐसा सॉल्यूशन बिल्ड करने का मतलब क्या रह गया कि जब आपको यहाँ पे बार बार सर्चिंग करनी पड़े। ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। बोला हाँ जी भैया बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी साइज 3 है, बाद में ये साइज हो सकती है 3000 भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। बोला नहीं भैया हो सकती है, हो सकती है 3000 भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है साइज। तो फिर उस टाइम पे आपको क्या है, उस टाइम पे भी आपको इसमें पूरे में सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो अब यही अपनी एक दिक्कत वाली बात थी जो कि अपने को यहाँ पे रिजॉल्व करनी थी। बोला ओके, तो अब अपन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन एक सिंपल सा तरीका बनाएंगे। यहाँ पे तो अपन वही करेंगे 1 माइनस का 1, और यहाँ पे 3 आ गया। बोला ठीक है, एक बार इनिशियली अपना ये हो गया। यहाँ पे अपन इन सबको क्या एक मैप में भी स्टोर कराते जा रहे हैं कि मैप में इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है। बोला ठीक है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोला 1 है। और माइनस 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोला उसकी भी 1 है। उसके बाद में फिर अपना क्या हुआ, -3 आया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, -3 आया। बोला हाँ -3 आया। -3 अपन ने आते ही इसमें लगा दिया। इसमें अपन ने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी अभी तक, पी क्यू के पी क्यू के अंदर, मतलब प्रायोरिटी क्यू के अंदर अपन ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया कि 3 की फ्रीक्वेंसी को भी 1 मार्क कर दिया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन क्या करेंगे कि अब यहाँ पे अपन एक साइज के लिए कुछ तो मेंटेन करके चल ही रहे हैं। बोला इटरेटर, बोला हाँ जी भैया। तो अब वहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो 1 है ना, 1 की फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे यहाँ पे। बोला ठीक है। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0 हो चुकी है। अपन एक इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं किया अपन ने, यहाँ पे 0 मार्क कर दिया उसको। तो अब यहाँ पे मार्क करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ 1 होती है। मैप के अंदर मार्क कर रहे हैं ना अपन। बोला हाँ जी भैया, तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 5 आया। बोला ठीक है, 5 आया। हाँ जी भैया 5 आते ही अपन ने क्या किया, 5 को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। बोला बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, बोला 1 कर दिया अपन ने 5 की फ्रीक्वेंसी को। बोला हाँ जी भैया। और अपन ने फिर यहाँ पे क्या किया, ये जो 3 है, 3 क्यू फ्रीक्वेंसी को अपन ने क्या कर दिया, 0 मार्क कर दिया। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन क्या करेंगे, सिंपल सा काम। बोला इसमें अपने आप शफलिंग हो ही रही है, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को टॉप पे क्या मिला, 5 मिला। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अपने को क्या चेक करना है कि कहीं जो टॉप पे है, जो भी कुछ टॉप पे है उसकी फ्रीक्वेंसी मैप में 0 है क्या, नहीं भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैप में 0 नहीं है। अगर मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी तो अपन क्या कर देते, उसको टॉप को पॉप आउट कर देते। बोला वहां से हटा देते, टॉप अब ये नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अपने उस विंडो में ही नहीं आ रहा था। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने पास 3 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, ये जो 3 था, हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी को वापस अपन ने 1 कर दिया। बोला बहुत ही बढ़िया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। हाँ अभी अपन ने देखा क्या है, जो इसका टॉप है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। बोला नहीं भी इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, तो वापस अपना 5 क्या आ गया, आंसर में आ गया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपने क्या हुआ, 6 आ गया। बोला हाँ जी भैया 6 आ गया। ठीक है, अच्छा हाँ यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसीज को भी कम करते जाना है। ठीक है, तो -1 की फ्रीक्वेंसी को अपन 0 कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जब 6 आया तो 6 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई है, और ये जो यहाँ पे -3 था, -3 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है। ठीक है, हाँ इसको मत भूलना। बोला हाँ जी भैया। अब क्या हुआ, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 आ गई, 6 क्या पे आ गया, टॉप में आ गया। बोला सिंपल सी बात है, 6 टॉप में आ चुका है। बोला हाँ जी भैया। अब जो भी टॉप में है वो चेक कर लो कि या उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। बोला नहीं है, 6 अपना आ गया है। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने 7 को भी इंसर्ट किया, सिमिलरली 7 के साथ में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया। एंड ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन सॉल्व। बोला इतना इजी क्वेश्चन है। बोला एग्जैक्टली बस इतना ही क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे अपन आते ही अपन ने एक तो मैप मेंटेन किया है। क्यों किया है, अब मैप में कोई डाउट नहीं होगा, मैप बड़े आराम से आप समझ गए होंगे कि अपन ने क्यों मेंटेन कर रखा है। बोला ठीक है, प्रायोरिटी क्यू का अपन ने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया। प्रायोरिटी क्यू में अपन ने क्या दिया, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बनानी थी, उसका एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है, यही होता है बस। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया। ये फोर का लूप क्यों चलाया भी आपने, और ये के तक ही क्यों चलाया, मतलब सॉरी के-1 तक ही क्यों चलाया। बोला इसका सिंपल सा रीजन यही था कि अपन ने अपने को जितने की भी विंडो मेंटेन करनी है, जितने भी साइज की, उतने साइज के एक बार अपन ने इनिशियली पहले ही उसमें प्रायोरिटी क्यू में अपने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, हाँ बस इतना सा ही काम किया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, प्रायोरिटी क्यू में इसको पुश कर दिया, और साथ ही साथ में मैप में उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, प्लस प्लस मार्क करते रहे। बोला ठीक है, तो 1 1 मार्क होते रही, और अगर जैसे यहाँ पे 1 1 2 टाइम्स आ जाता तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स मार्क हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक वेक्टर ऑफ इंटीजर बनाया,
आंसर नाम का, क्योंकि अपने को यही रिटर्न करवाना था, आंसर अपने को रिटर्न करवाना है ना, हाँ जी भैया। और वो वेक्टर टाइप का होगा, ये क्लियर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वही अपन ने रिटर्न करवाया है। बस अब ये बीच में फोर का लूप है वो अपन समझ लेते हैं। अब ये जो फोर का लूप है वो क्या कह रहा है कि इसमें दो इनिशियलाइजेशन है, एक तो आई का और एक जे का। तो आई का जो इनिशियलाइजेशन है वो तो जीरो से करो, और जे का जो इनिशियलाइजेशन है वो के माइनस वन से करो। इसका क्या मतलब हुआ भैया, दो इनिशियलाइजेशन क्यों करने पड़े भैया? कुछ भी बात नहीं है, एक तो अपन ने यहाँ से किया इक्वल टू जीरो से, और एक अपन ने यहाँ से किया है साइज, साइज जो थी ना, हाँ, उसकी माइनस वन से। इसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि अब अपने को इतनी ही साइज मेंटेन करनी है, तो अपन हर बार ये जे है वो इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे, और के को भी आई को भी इसके ऊपर लेकर आएंगे। जैसे अपने पास अपने को पता होगा कि अपने को कौन सा वाला माइनस करना है, और ये पता होगा कौन सा वाला प्लस करना है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो अपना आगे वाला इटरेटर अपना जे है, तो जे अगर अपने नम्स के साइज पे पहुंच गया तो बस वहां पे अपन क्या करेंगे, अपनी इटरेशन को फेल कर देंगे, और वहां पे अपना एरेज मतलब जो फोर का लूप है वो खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर उसके अंदर अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन आए और आते ही अपन ने उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दिया। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू के अंदर उसको पुश कर दिया, अपने जो भी जेथ पोजीशन पे एलिमेंट था उसको पुश कर दिया प्रायोरिटी क्यू में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में फिर अपन ने सिंपल सी चीज चेक करी है कि अभी अपने जो प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो उसको पॉप कर दो, क्योंकि वो अपने मैक्स वो अपने मेन वाली जो अभी स्लाइडिंग विंडो चल रही है, जितने की भी वो साइज चल रही है उसमें नहीं है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। तो वो अगर उसमें इक्वल टू उसकी फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो अपन ने क्या कर दिया, उसको पॉप कर दिया। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, जो भी नम्स का आइथ पोजीशन पे जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, और अपने आंसर में जो भी अभी टॉप पे था इसके, जो भी प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे था वो अपने आंसर में पुश कर दो। और वही सिमिलरली फिर अपन ने क्या किया, आई को तो प्लस प्लस यहाँ पे किया, और जे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस प्लस हो ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। बस यही अपन ने फोर का लूप पूरे पे ट्रेड कर दिया, और लास्ट में अपने क्या करा दिया, रिटर्न आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कोई टिपिकल बात नहीं थी। बस एक यहाँ पे जो हिडन कंसेप्ट था वो मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करी है। और एक बार अगर आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आपको वो पता चलेगी ना प्रॉब्लम, उसके बाद में आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। बोला ठीक है, सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अब अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो अपन ने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे हर टाइम यूनिक वैल्यूज होंगी, तो हो सकता है कि ऑफ एन में चल जाए अपने फ्रीक्वेंसी। बोला हाँ जी भैया। फिर अपने प्रायोरिटी क्यू में भी अपन ने क्या किया, साइज मेंटेन करने की कोशिश करी है, तो एन प्लस के हो गया। बोला हाँ जी भैया, जिसमें हमेशा एन या तो इक्वल होगा या फिर के से बड़ा ही होगा समाउ, तो अपन क्या हो सकते हैं, एटमैक्स टू एन हो गया। बोला ठीक है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या हो गई, टू एन, टू को अपन हटा देते हैं तो अपना बचे क्या, एन। तो ऑफ एन अपनी हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अपन एक बार बात करें कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अपन ने क्या किया है कि पूरे के पूरे फोर के लूप के ऊपर इटरेट किया है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो फोर के लूप के इटरेट के ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बोला ऑफ एन। सिंपल। बोला हाँ जी भैया ऑफ एन तो वो हो गई। और फिर अपन ने क्या किया, अंदर प्रायोरिटी क्यू के कंसेप्ट को यूज किया है। तो वैसे तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि उसकी जो एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वैसे तो वो लॉग एन होनी चाहिए, बट हाँ ठीक है, आप उसको कुछ भी मान सकते हो, एन लॉग एन भी मान सकते हो। तो अगर अपन इसको एटमैक्स भी माने तो अपनी एन लॉग एन क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया अच्छे से समझ गए। समझ बड़ा आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।